नमस्कार दोस्तों, कुछ अच्छा की श्रृंखला में मैं केडी आप सभी का अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य बहुत बड़ी देन है भगवान की दी हुई हमें, जिसे संभाल कर रखना हमारा काम है। अच्छा खान पान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और समय समय पर डॉक्टर की सलाह भी लेते रहिए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आजकल एक आम समस्या हो चुकी है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो इस समस्या से ग्रसित है। अगर आपके पैरों की उंगलियों, घुटनों, जोड़ों और एंकल में दर्द है या सूजन है, लाल हो गए हैं, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है और ये भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, यूरिक एसिड प्यूरिन से की चीजों के डाइजेशन से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। अब आप कहेंगे कि ये प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मानव शरीर के हर सेल में पाया जाता है और यूरिक एसिड भी एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में हर रोज बनती है। दोस्तों, यूरिक एसिड जॉइंट्स और टिश्यूज में जमा हो जाता है और ये आर्थराइटिस, गठिया या गाउट का सामान्य रूप कहलाता है। जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित होने लगता है और ये हड्डियों के बीच में क्रिस्टल्स में के रूप में जमा हो जाता है। जब किडनी फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे टखने, कमर, गर्दन, घुटनों आदि में दर्द होने लगता है। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे स्ट्रेस, मोटापा, जेनेटिकली अगर हमारे परिवार में पहले से किसी को है तो हमें जल्दी होने की संभावना है। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, किसी तरह की हमारी सर्जरी हुई है, कीमोथेरेपी हुई है, डायबिटीज, थायराइड, किसी तरह की हम दवाइयाँ खा रहे हैं। इसके अलावा हमारा खान-पान, हमारा लाइफ़स्टाइल आदि इन चीज़ों को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और जब ये किसी के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो उसे बहुत पेन होता है जोड़ों में और स्किन लाल हो जाती है। ये पेन कम से कम 24 से 36 घंटे तक रहता है और 7 से 8 दिन इस प्रॉब्लम को ठीक होने में लगते हैं। पुरुषों में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने के केसेस देखे गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं में बनने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन इसके स्तर को बढ़ने से रोकता है। लेकिन जैसे ही पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज की तरफ महिलाएं जाती हैं, एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या महिलाओं में भी बढ़ जाती है। महिलाओं और पुरुषों में यूरिक एसिड का लेवल अलग-अलग पाया जाता है। महिलाओं के लिए यह 2.5 से 6 तक होता है और पुरुषों में 3.5 टू 7 यूरिक एसिड का लेवल सामान्य माना जाता है। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में रोज बनता है, लेकिन बढ़ता तब है जब इसे हमारी बॉडी इफेक्टिवली क्लियर नहीं कर पाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी मदद करता है हमारी किडनीज को किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को इजीली फिल्टर करने में। इनसफिशिएंट क्लियरेंस की वजह से ही यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल फ्रेश खाएं। फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जैसे मौसमी, ऑरेंज जूस, नींबू पानी। इसके अलावा आप एप्पल विनेगर ले सकते हैं। आधा कप एप्पल विनेगर को पानी में मिला के पिएं सुबह खाली पेट, तो इससे भी इसके स्तर को कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार ओट्स, ग्रीन वेजी, फ्रेश फ्रूट, बादाम, अखरोट, ब्रोकली, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जैसे पेड़ से तोड़कर उसका अंदर का जेल निकाल कर खाएं, ये इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अमरूद खाएं, अमरूद में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटेशियम कंट्रोल करने में यूरिक एसिड को बहुत मदद करता है। गाजर, चुकंदर का जूस पिएं, नारियल पानी पिएं, आंवला खाएं, एक केला रोज खाएं। दोस्तों, इसमें पोटेशियम होता है जो यूरिक एसिड को बनने से रोकता है। और यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो जैसा कि साधारणतः कहा जाता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो आप दालों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर ये सही नहीं है, क्योंकि दालों से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप दालों को एक लिमिटेड रेशियो में खाएँ और उसे पानी में भिगोकर फिर पकाकर खाएँ, तो आपको इससे यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इसके अलावा दूध, दही, छाछ इत्यादि का सेवन हो सके तो रोज करें और लस्सी भी आप पी सकते हैं। दही में
3-4 पुदीने की पत्तियां डालिए, भुना हुआ अजवाइन और भुना हुआ जीरा मिला के दिन के समय में इसे रोज पियेंगे तो आपके शरीर को इससे फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा दालों का भी थोड़ा थोड़ा ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा नॉन वेज का प्रयोग कम से कम करें। रेड मीट, फिशेज, इनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है। प्रिजर्वेटिव फूड ना खाएं। टेट्रा पैक्स, जूसेस, केचप्स, चॉकलेट्स, चिप्स, इन चीज़ों का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम, जेनेटिकल, लिपिड लेवल का बढ़ना या एस्प्रिन के इस्तेमाल से भी बॉडी में यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से भी बढ़ता है। जैसे कि सी फूड या नॉनवेज हम खाते हैं, अल्कोहल, बियर, विस्की, शुगर या कॉर्न सिरप वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अपने खान-पान और लाइफ़स्टाइल को सुधारिए। आजकल हम सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, गैजेट्स हमारे हाथ में होते हैं और हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं। अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं हिलते, जिससे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और मोटापे की मात्रा सभी के शरीर में बढ़ रही है। इसीलिए एटलीस्ट 1 घंटे या आधे घंटे में एक बार ज़रूर उठें, 5 मिनट के लिए बाहर वॉक करके आएँ। नहीं तो एटलीस्ट अपने जहाँ पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं, वहीं पर थोड़ा-सा चल लेंगे, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएँगे तो बॉडी को सिटिंग की हैबिट से दूर रखा जा सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या यूरिक एसिड की बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उसके अलावा एक फ्लोर हो सके तो रोज़ चढ़ा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। 2 दिन में 1 बार कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। दूध पीजिए हल्दी वाला रात को सोते समय, उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मिलेट्स का प्रयोग अपने खाने में कीजिए, लेकिन सभी को एक साथ मिक्स मत कीजिए। रोटी और चावल को लाइफ से अवॉइड मत कीजिए। हाँ, आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा बीपी, डायबिटीज़, इन चीज़ों से बचने के लिए भी अगर आप लाइफ़स्टाइल को सुधारते हैं, तो उससे आगे और भी तरह की समस्याएँ कम होने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने चिकित्सक की सलाह लीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये तो घरेलू उपाय हैं, ये कह सकते हैं आप। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पहले चिकित्सक को ज़रूर दिखाइए, उनकी सलाह से आगे बढ़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।